वो किताब जिसमें बाबा और वीर सिंह के सामने कोई हलचल नहीं हो रही थी, वो अचानक चेतन को देखकर तेजी से फड़फड़ाने लगी। ये देखकर चेतन समझ चुका था कि हो ना हो चित्रलेखा किताब चेतन को किसी रहस्य की ओर ले जाना चाह रही है। इस रहस्य को और करीब से समझने के लिए चेतन तेजी से किताब के पास पहुंचा तो उसने देखा वो किताब अचानक से शांत हो गई है। कि इस किताब को अचानक से क्या हो गया? अभी अभी तो इसके पन्ने फड़फड़ा रहे थे, पर अब ये बिल्कुल शांत है। चेतन अभी ये सब खुद से कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने खुले पन्नों पर पड़ी। पन्नों को देखकर चेतन हैरान रह गया, क्योंकि उस पन्ने पर कुछ तस्वीरें उभर रही थी। पूरी किताब का फड़फड़ाते हुए सिर्फ 2 पन्नों पर आकर रुकना चेतन को परेशान कर रहा था। चेतन ने किताब के पन्नों को ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन उस पर बनी तस्वीर कुछ धुंधली सी थी। तस्वीर को देखकर समझ आ रहा था कि ये कोई बहुत पुरानी तस्वीर है। चेतन तस्वीर पर अपनी आंखें गड़ाकर खुद से बड़बड़ाता हुआ बोला, ये तस्वीर किसकी है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कहीं देखा है इसे। ये गहने, ये कपड़े, ये सब मैंने कहीं तो देखे हैं, पर ये घूंघट के नीचे से कैसे पहचानूं कि आखिर ये तस्वीर किसकी है? चेतन अभी भी उस एक तस्वीर को देखते हुए किताब के खुले पन्नों पर उलझा हुआ था। तभी अचानक उसकी नजर वहीं खुले दूसरे पन्ने पर पड़ी। इस पन्ने पर एक और तस्वीर उभर चुकी थी, जिसे देखकर चेतन और भी शॉक्ड रह गया। ये तो वही बॉक्स है जिस पर रात की रानी का चित्र बना हुआ था, और चित्रलेखा किताब मुझे पहले भी ये दिखाने की कोशिश कर चुकी है। चेतन कुछ सोचते हुए कमरे से बाहर निकला। आखिर कौन है ये घूंघट वाली औरत, और इस बक्से वाली तस्वीर का आज मुझे फिर से दिखना मतलब कुछ ऐसा है जो मुझे अब ढूंढना ही होगा। तस्वीर में उभरी औरत के रहस्य को अभी भले ना खोज पाऊं, लेकिन मंदिर के गर्भगृह से बॉक्स को आज मैं बाहर लाकर ही रहूंगा। आखिर मुझे जानना है कि ये रहस्य क्या है, और ये किताब बार बार मुझे ये तस्वीर दिखाकर आखिर क्या बताना चाह रही है। ये सब कहकर चेतन मन ही मन कुछ सोचते हुए तेज कदमों से मंदिर की ओर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में हर बढ़ते कदम के साथ उसके मन में यही सवाल उठ रहा था कि वो मंदिर के गर्भगृह से बॉक्स को बाहर कैसे लाएगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही चेतन ने मंदिर परिसर में कदम रखा, मौसम अचानक से बदलने लगा। चेतन अभी मंदिर के अंदर आया ही था कि एकाएक उसके कदम रुक गए। उसने सामने पुजारी जी को देखा, जो मंदिर के द्वार पर ही बैठे हुए थे। अरे यार, पुजारी जी के रहते हुए मैं गर्भगृह कैसे जाऊं? मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। कहते हुए चेतन वहां से कुछ कदम पीछे आया और अपने आसपास देखने लगा। वो अभी यहाँ वहां भटकते हुए सोच ही रहा था कि तभी उसे ख्याल आया, हाँ, अगर पुजारी जी का ध्यान थोड़ा भटक जाए तो मेरा काम बन सकता है। इतना कहकर चेतन ने जमीन पर से एक पत्थर उठाया और मंदिर की दूसरी ओर पत्थर को फेंक दिया। पत्थर जैसे ही जमीन से टकराया, एक आवाज हुई और पुजारी जी जो द्वार पर बैठे थे उनका ध्यान टूटा। कौन है उधर, और ये कैसी आवाज थी? पुजारी जी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। इसके बाद वो खुद में बड़बड़ाते हुए वहां से उस ओर चले गए जहां अभी अभी चेतन ने पत्थर फेंका था। इतने में चेतन की नजर सामने द्वार पर पड़ी। पुजारी जी अपनी जगह से उठ गए हैं, यही सही मौका है। इतना कहते ही चेतन मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर घुस गया। चेतन अभी अंदर तो आ गया था, मगर उसे अब यहाँ से गर्भगृह जाना था। मुझे जल्दी करना चाहिए, पुजारी जी कभी भी लौट कर आ सकते हैं। कहते हुए चेतन बड़ी ही सावधानी से गर्भगृह की तरफ जाने लगा। संभलते संभलते चेतन जैसे ही गर्भगृह के दरवाजे के पास पहुंचा, उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर लगे सारे ताले पहले से ही खुले हुए थे, जिन्हें देखकर चेतन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये दरवाजे के सारे ताले कैसे खुले हैं? क्या पुजारी जी ने खोले? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? चेतन वहां खड़ा सब सोच ही रहा था कि इतने में उसे बॉक्स का ख्याल आया। ये सारे सवाल जवाब बाद में ही होते रहेंगे, पहले उस बॉक्स को बाहर ले आऊं। कहते हुए चेतन गर्भगृह के अंदर चला गया। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। चेतन एक एक कदम बड़े ध्यान से रख रहा था।
इतने अंधेरे में बॉक्स कैसे ढूंढूं? इतना कहकर चेतन ने अभी कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि तभी अचानक से कमरे में एक तेज रोशनी आ गई। कमरे का एक कोना तेज रोशनी से चमकने लगा। रोशनी के कारण चेतन की आंखें ठीक से खुल नहीं पा रही थी। वो अभी आगे कुछ करता, इतने में ही उसने हौले से अपनी आंखों को खोलकर देखा और वो हैरान रह गया। कोने में रखा बॉक्स चमक रहा था। चेतन आगे बढ़ा और बॉक्स के पास गया। बॉक्स के ऊपर महंगे चढ़ाऊ रत्न से रात की रानी का फूल बना हुआ था। इस फूल के छाप से ही रोशनी आ रही थी। ये सब कुछ देखकर चेतन काफी हैरान था। इतने में उसने बॉक्स को छुआ और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, पर चेतन को समझ नहीं आ रहा था कि बॉक्स को वो कैसे खोले। ये बॉक्स खुलता कैसे है? कहीं इसके ऊपरी भाग में जंग तो नहीं लग गया? क्या करूं अब, कैसे खोलूं? चेतन अभी मन ही मन ये सब खुद से कह ही रहा था कि बाहर से एक आहट आई। आहट को सुनते ही चेतन सावधान हो गया। लगता है पुजारी जी आ गए। कहीं वो इस तरफ ही ना आ रहे हो, पर इस बॉक्स को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। इतना कहकर चेतन कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। एक काम करता हूँ, इस बॉक्स को ही ले चलता हूँ। इतना कहकर चेतन ने बॉक्स को उठा लिया और गर्भगृह से बाहर निकलने की कोशिश में लग गया। जैसे तैसे धीमे कदमों से चेतन मंदिर के बाहर निकलने ही वाला था कि उसने महसूस किया कि पुजारी जी गर्भगृह की ओर बढ़ रहे हैं। अरे, लगता है आज मैं नहीं बच पाऊंगा। पुजारी जी इसी ओर आ रहे हैं। ऊपर से सारे ताले और दरवाजे भी मैंने खुले छोड़ दिए हैं। खुद को समझाते हुए चेतन गर्भगृह से निकलकर वहीं एक कोने में छिप गया और पुजारी जी को देखने लगा। पुजारी जी जैसे ही गर्भगृह के दरवाजे के पास गए, उन्हें सब कुछ सामान्य लगा। सारे ताले लगे हुए थे और दरवाजा भी एकदम सही तरीके से बंद था। दरवाजा तो बंद है, फिर आवाज किसकी आ रही थी? कहते हुए पुजारी जी वहां से जाने लगे। इधर चेतन, जो कि वो बॉक्स मंदिर के गर्भगृह से निकाल चुका था, वो तेजी से वीर सिंह के घर की ओर दौड़ा। एक तरफ जहां चेतन ने बॉक्स को बाहर निकाल लिया था, तो वहीं दूसरी ओर वीर सिंह और बाबा बगीचे में एक विशालकाय पेड़ के नीचे खड़े कुछ बातचीत कर रहे थे। तभी वीर सिंह ने हैरानी से पूछा, आपने अभी तक नहीं बताया कि आप आखिर बगीचे में क्या देखने आए हैं? वीर सिंह के इस सवाल पर बाबा मुस्कुराए और बोले, जिसके रहस्य की छांव में खड़े हो, बस उसे ही देखने आए थे। बाबा के मुंह से सुनकर वीर सिंह हैरानी भरी नजरों से दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, कैसा रहस्य? किसकी छांव? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। वीर सिंह की बातें सुन बाबा मुस्कुराते हुए बोले, ये वृक्ष जिसके नीचे हम खड़े हैं, इसे ही देखने आया था मैं वीर सिंह। मैं जानना चाहता था कि ये वृक्ष किस स्थिति में है। इस पर वीर सिंह ने भी उत्सुकता जताते हुए कहा, ये वृक्ष? हाँ बाबा, कुछ तो अलग है इसमें। मन में जिज्ञासा तो कई वर्षों से है, पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मुझे इन सवालों का जवाब दे पाता। इस पर बाबा ने शांत स्वर में कहा, पूछो वीर सिंह, क्या पूछना चाहते हो? वीर सिंह ने तुरंत पूछा, मैं बचपन से इस वृक्ष को देख रहा हूँ बाबा, पर आज तक मैंने इस वृक्ष का एक भी पत्ता ना तो झड़ते हुए देखा और ना ही सूखते हुए। ये सुनकर बाबा मुस्कुराए, लेकिन वो उत्तर देते उससे पहले वीर सिंह ने कई और सवालों की झड़ी लगा दी। और तो और दिन प्रतिदिन ये वृक्ष और भी घना और चमकदार होता जा रहा है बाबा। इसकी पत्तियों में अलग ही चमक है। सच कहूँ तो मैंने दूर दूर तक कहीं भी ऐसा वृक्ष नहीं देखा। वैसे इस पेड़ की प्रजाति कौन सी है बाबा? बाबा अभी भी उस पेड़ के इर्द गिर्द घूमकर गौर से वृक्ष को देखे जा रहे थे। बाबा वीर सिंह के सवालों को सुनकर रुके और बोले, ये कोई आम वृक्ष नहीं है वीर सिंह, ये एक समृद्ध वृक्ष है। ऐसा वृक्ष जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटा खड़ा है। इसे ना तो तूफान गिरा सकता है और ना ही कोई इसे हानि पहुंचा सकता है। साधारण शब्दों में कहूं तो ये एक अमर वृक्ष है। ये सुनने के बाद भी वीर सिंह के मन में अभी भी कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, बाबा सच में इसी वृक्ष के लिए आए हैं या कुछ और है? कहीं उन्हें हमारी असलियत तो नहीं पता चल गई। वीर सिंह ये सब सोच ही रहा था कि तभी बाबा धीरे से अमर वृक्ष की ओर झुके और उसकी जड़ों के पास जाकर उसे छूते हुए मन ही मन बुदबुदाए,
वीर सिंह इसे देखकर परेशान था। वो मन ही मन सोच रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं आज ये बाबा हमारी सच्चाई बाहर लाने आए हैं। अगर ऐसा हुआ तो इनके साथ साथ पूरे गांव को पता चल जाएगा कि विक्रम की लाश को हमने यही दफनाया है। ये सोचते ही वीर सिंह के चेहरे पर शकन के भाव उतर आए और पसीने की बूंदें उसके माथे पर उभरने लगी। तभी बाबा ने उसी जगह से थोड़ी मिट्टी उठाई और आंखें मूंद कर कुछ बुदबुदाते हुए उस मिट्टी को अपने झोले में डाल लिया। ये सब देखकर वीर सिंह थोड़ा अचंभित था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा ये क्या कर रहे हैं। उसने बाबा से पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? इस मिट्टी का क्या करने वाले हैं आप? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, वीर सिंह, मैंने तुम्हें अभी कुछ देर पहले ही बताया था ना कि ये एक समृद्ध वृक्ष है। मैं इस पेड़ के नीचे की मिट्टी के स्पर्श से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करना चाहता हूँ। ये सुनकर वीर सिंह ने आगे पूछा, पर बाबा? वीर सिंह अपने सवाल को पूरा कर पाता उससे पहले ही बाबा ने उसकी बात काटते हुए कहा, वीर सिंह, हर प्रश्न का उत्तर वर्तमान में नहीं होता। कुछ प्रश्नों के उत्तर भविष्य में छिपे होते हैं। अभी के लिए अपनी जिज्ञासा शांत करो और भविष्य की प्रतीक्षा करो। ये कहकर बाबा 2 कदम आगे बढ़ते हैं और एकदम से रुक जाते हैं। वो नीचे की भूमि को ध्यान से देखते हैं। वीर सिंह ने जैसे ही बाबा को रुकते हुए देखा, वो घबराते हुए खुद से बोला, बाबा तो उसी जगह पर खड़े हैं जहां हमने विक्रम के शरीर को गाढ़ा था। इधर बाबा भी वहां ऐसे रुक गए थे मानो कुछ हो जो उन्होंने महसूस कर लिया हो, और वो संदेह भरी निगाह से वीर सिंह की ओर देख रहे थे। अचानक बाबा के चेहरे के बदले भाव देखकर वीर सिंह घबराते हुए मन ही मन बोला, लगता है आज हमारा सच सबके सामने आ ही जाएगा। मैं और माही अब पकड़े जाएंगे। वीर सिंह ये सब सोच ही रहा था कि तभी बाबा मुस्कुराए और बोले, चलो अब मेरा काम पूरा हुआ, मुझे अब चलना होगा। ये कहकर बाबा वीर सिंह के बगीचे से बाहर की ओर निकलने लगे। वीर सिंह भी उनके पीछे पीछे आया और मुख्य द्वार पर पहुंचकर उनके पैर छूकर उसने उनसे विदा ली। जहां बाबा एक और वीर सिंह से विदा लेकर उसके घर से बाहर की ओर जा चुके थे, तो वहीं चेतन, जो कि मंदिर से बॉक्स उठाकर चोरी छिपे भागा था, वो सीधा तेज कदमों से घर के अंदर घुसा और बिना इधर उधर देखे हांफते हुए किताबों वाले कमरे में घुस गया। ना तो मुझे पुजारी जी ने देखा और ना ही गांव के किसी और आदमी ने, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाती। इतना कहकर चेतन हांफते हुए अभी कुर्सी पर बैठा ही था कि तभी उस कमरे में माही आई। चेतन, जो कि लगभग भागते हुए घर में घुसा था, उसे ऐसे आते देख वीर सिंह और माही भी उसके पीछे पीछे किताबों वाले कमरे में आ पहुंचे। माही और वीर सिंह को देखते ही चेतन पहले तो हड़बड़ा गया। माही ने चेतन को हांफते हुए देखकर पूछा, ये तुम ऐसे क्यों हांफ रहे हो? चेतन अभी माही को कुछ जवाब दे पाता, इतने में माही की नजर उस बॉक्स पर पड़ गई। उस बॉक्स को देखते ही माही चौंक गई। ये बॉक्स तुम कहां से लाए चेतन? चेतन ने जवाब दिया, मंदिर के गर्भगृह से। ये सुनते ही वीर सिंह चौंक कर बोला, ये तो वही बॉक्स है ना चेतन, तुम इसे यहाँ कैसे ले आए? वीर सिंह के सवालों पर चेतन ने पूरी बात वीर सिंह और माही को बताई। पूरी बात सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि चेतन ने पुजारी जी के रहते इस बॉक्स को गर्भगृह से निकाल लिया था। तुमने इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया चेतन? अगर किसी ने देख लिया होता तो पता भी है क्या होता? माही ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा। उसकी इस बात पर चेतन ने समझाते हुए कहा, हाँ जानता हूँ, पर अब वक्त आ गया है इस रहस्य से पर्दा उठाने का। पिछली बार भी जब मैंने इसे गर्भगृह के अंदर खोलना चाहा था तो लाख कोशिश के बाद भी इसे नहीं खोल पाया था, पर आज चित्रलेखा किताब में दूसरी बार इसकी तस्वीर देखी तो मुझे यकीन हो गया कि मुझे इस रहस्यमयी बक्से को जल्द से जल्द खोलना होगा और मैं इसे आज खोल कर रहूंगा। चेतन की बात सुनकर माही और वीर सिंह भी उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और वो तीनों बॉक्स को देखते हैं। चेतन उन दोनों से कहता है, आज पता चलेगा इस रहस्यमयी बॉक्स में आखिर क्या है।